अवसर और सूर्योदय में एक ही समानता है। अक्सर देर से करने वाले इन्हें खो देते हैं और हर एक नया सूर्योदय एक नई उम्मीद लेकर आता है। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अभय सिंह लोधी और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल रिसाइकल रैंकर्स। रिसाइकल रैंकर्स के इस सेगमेंट में हम डिस्कस कर रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में मैं 3 लेक्चर कंप्लीट कर चुका हूं। तीसरे लेक्चर में मैंने आपके साथ डिस्कस किया था रिलेशंस ऑफ रूट एंड रूट्स बाय ऑब्जर्वेशन। इसके प्रीवियस 2 लेक्चर्स के साथ में मैंने कंप्लीट किया था, वहाँ पर प्रोडक्ट ऑफ रूट एंड सम ऑफ रूट, और फर्स्ट लेक्चर में बेसिक क्वेरीज। तो आज लेक्चर हम 4 डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें मैं डिस्कस करूंगा आज न्यूटन्स फार्मूला और इसके साथ में कि हम किस प्रकार से फॉर्म करते हैं एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो सबसे फर्स्ट यार हम लोग ले रहे हैं यहाँ पर न्यूटन्स फार्मूला। न्यूटन्स फार्मूला के बारे में अगर थोड़ा सा मैं आपको जानकारी दे दूं तो यार इससे काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे गए हैं आपके जेईई मेंस के एग्जाम में, 2011 में, 2015 में, 2020 में, इवन इसके रिपीटेड क्वेश्चंस भी आए हैं। तो यार आप थोड़ा सा न्यूटन्स फार्मूला को ध्यान से देखेंगे, स्क्रीन को बहुत अच्छे से देखते रहना कि यार कहाँ पर क्या हो रहा है। अब न्यूटन्स फार्मूला की जब बात होती है तो यहाँ पर सबसे पहले इसकी जो कहानी है स्टार्ट होती थी हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन से। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारी क्या है, जो हम लिट कर रहे थे ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और इस इक्वेशंस के 2 रूट हैं। इस इक्वेशंस के 2 रूट हैं, एक रूट है हमारा बीटा एंड एक रूट है हमारा अल्फा। इसके एक रूट है अल्फा और दूसरा रूट है इसका बीटा। अब देखिए, और यहाँ पर एक चीज इसी के रिस्पेक्ट में जो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस दी हुई है, इसी के रिस्पेक्ट में एक एक्सप्रेशंस एज्यूम किया जा रहा है। वो एक्सप्रेशंस क्या है? वो एक्सप्रेशंस यार कुछ भी हो सकता है, मैं उसके लेट किए ले रहा हूँ एक एक्सप्रेशंस ए एन टाइप का। ए एन इक्वल टू है अल्फा की पावर एन प्लस बीटा की पावर एन। अब आप पूछेंगे भैया आप ये कैसे बता रहे हैं अल्फा की पावर एन प्लस बीटा की पावर एन, यहाँ पर हम कैसे यूज करेंगे कि ये न्यूटन्स फार्मूला यहाँ पर लग रहा है। थोड़ी सी आप कहानी को समझते जाइए, उसके बाद में अभी हम थोड़ी सी इस पूरे खेल को समाप्त करेंगे, तब आपको समझ में आएगा। या फिर इसे ही अल्फा की पावर एन माइनस बीटा की पावर एन हो सकता है। कोई ए एन हमारा एक्सप्रेशन हो सकता है। एक मुझे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस दी हुई होगी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जिसके 2 रूट हैं अल्फा एंड बीटा, और इसी के रिस्पेक्ट में एक इक्वेशन जो हमारी एक एक्सप्रेशन दिया हुआ होगा ए एन इक्वल टू अल्फा की पावर एन प्लस बीटा की पावर एन। ये यार अल्फा की पावर एन बीटा की पावर एन क्या है, इसी के रूट्स हैं। अगर कभी भी किसी क्वेश्चंस में इसके जो क्वेश्चंस है उसके रूट की पावर एन टाइप दिख जाए, एन टाइप दिख जाए, तो आप समझ जाना कि यहाँ पर तो हमें न्यूटन्स फार्मूला का यूज करना है। अब देखिए ये चीज़ अगर दी हुई है न्यूटन्स फार्मूला के अकॉर्डिंग, न्यूटन फार्मूला हमारा क्या कहता है, अगर हम सॉल्व करें अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स फार्मूला, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स फार्मूला, न्यूटन्स फार्मूला को ध्यान से देखना। अब न्यूटन्स फार्मूला यार कहता क्या है कि जो हमारा एक्स स्क्वेयर है, एक्स स्क्वेयर को हम रिप्लेस करेंगे ए एन के द्वारा। आप देखते जाइए, आपको पूरा समझ में आएगा। एक्स स्क्वेयर को मुझे रिप्लेस करना है ए एन के द्वारा। एक्स स्क्वेयर को या रिप्लेस करना है कहूँ, या फिर कहूँ कि एक्स स्क्वेयर की जगह मुझे पुट करना है ए एन। अब ए एन क्या है यार, ए एन यहाँ पर गिवन होगा, आपको जो भी आपका जनरल एक्सप्रेशंस होगा वो यहाँ गिवन होगा, वो पुट करना है। और जो एक्स है यहाँ पर, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में मेरा एक्स है, उसकी जगह पे मुझे एक्स को रिप्लेस करके ए एन माइनस 1 पुट करना है। ए एन से एक कम वाला यहाँ पर पुट करना है, जो कि होगा ए एन माइनस 1। और जो मेरा कांस्टेंट टर्म्स है सी, उसके साथ में है कोफिशिएंट में 1। कांस्टेंट टर्म्स के साथ कोफिशिएंट में 1 है, और 1 के जगह पे 1 के साथ मल्टीप्लिकेशन में मुझे मल्टीप्लाई करना है, या फिर मैं कहूँ कि 1 की जगह में मुझे पुट करना है एक और कम ए एन माइनस 2। मतलब ये एक सीक्वेंस है ए एन माइनस 1 ए एन माइनस 2। इस तरह से किसी भी उसमें, यार मैंने यहाँ पर ये नहीं कहा है कि कांस्टेंट टर्म्स की जगह में आपको यहाँ पर ए एन माइनस 2 पुट करना है।
बिल्कुल नहीं, कांस्टेंट टर्म्स आपका मल्टीप्लिकेशन में होगा। ये आप देख रहे हैं कि सी के कोफिशिएंट में क्या है, सी के कोफिशिएंट में लिखा हुआ है 1 और 1 के साथ में मुझे लिखना है an-2। तो दोस्तों यहाँ पर अगर न्यूटन्स फार्मूला का यूज किया गया है तो अब जो मेरी इक्वेशंस आएगी, या फिर उसके पहले बता दूं कि जैसे ए एन हमने लिखा, ए एन का मतलब क्या है यार, यहाँ पर जो एन है वो बिलोंग कर रहा है एक नेचुरल नंबर से। एन जो मेरा बिलोंग कर रहा है एक नेचुरल नंबर, और वो तो कुछ भी हो सकता है। अब मेरा कोई दोस्त कहेगा मुझे तो निकालना है यार A5। अब देखिए A5 अगर निकालना है मतलब कि A5 का मतलब है कि n इक्वल टू 5। n जब मैं यहाँ पर 5 रखूंगा, n अगर 5 रखूंगा तो क्या हो जाएगा यार, ये हो जाएगा A5। अब A5 हो जाएगा यहाँ पर an-1, n-1 मतलब 5 में से एक और कम, तो x की जगह मैं क्या पुट करूंगा A4। और यहाँ पर जो कांस्टेंट टर्म्स होगा उसमें n-2, मैंने n को एज्यूम किया है 5, n को जब मैंने एज्यूम किया 5 तो a यहाँ पर 3 आ जाएगा। अगर इसे ही मैं और जनरल कर दूं, इसे और जनरल कर दूं तो यार, या कुछ भी कर लीजिए यार, इसकी कोई वैल्यू रख दीजिए, n इक्वल टू कोई भी नेचुरल नंबर आप पुट कर लीजिए, 6 7 जो भी है। 6 अगर यहाँ पर करेंगे तो यहाँ 5 हो जाएगा, यहाँ पर 4 हो जाएगा, क्योंकि n इक्वल टू हम क्या ऑब्जर्व कर क्या पुट कर रहे हैं, n इक्वल टू एक नेचुरल नंबर। तो देखिए अब यहाँ पर जो मेरा अकॉर्डिंग टू न्यूटन जो न्यूटन्स फार्मूला है, अगर न्यूटन्स फार्मूला के अकॉर्डिंग मैं अब इस चीज़ को समअप करने की कोशिश करूँ तो यार मुझे करना क्या है, जो मेरा रिजल्ट आता है, देखिए रिजल्ट को अभी हम प्रूफ नहीं करेंगे कि किस प्रकार से प्रूफ करते हैं। अभी मैं इस लेक्चर के जब लास्ट में पहुंचूंगा तो मैं इसका प्रूफ भी आपको दिखाऊंगा। अब प्रूफ दिखाने के बाद में, अब ये जो क्वेश्चन है ax² प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 का क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसमें यार x² की जगह मुझे क्या पुट करना है, x² की जगह में an किस प्रकार से अप्लाई करते हैं मैं उस चीज़ को अभी आपको बता रहा हूँ। इसके बाद में इसका एक छोटा सा हम लोग इलस्ट्रेशन करेंगे, उसके बाद फिर आपका जेईई मेंस का एक बढ़िया सा क्वेश्चन करेंगे। तो यार ये है मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन a, और x² की जगह में क्या पुट करना है मुझे, an, यहाँ पर रख दीजिए an प्लस साइन में कोई भी चेंज नहीं करना है, प्लस b। मैंने सिर्फ कहा कि उसे कोफिशिएंट में कोई भी चेंज नहीं करना है, सिर्फ एंड सिर्फ x² एंड x और उसके जो कांस्टेंट टर्म्स है उसके साथ में जो मल्टीप्लिकेशन में है an-2 कर देना। तो यार x की जगह में पुट करूंगा मैं an-1 प्लस की जगह अब आ जाएगा यहाँ पर c, और c कांस्टेंट टर्म से यार c के साथ मुझे मल्टीप्लाई क्या करना है, an-2 इक्वल टू 0। तो भाई ये जो आ गया मेरा, ये यार है न्यूटन्स फार्मूला। अब न्यूटन्स फार्मूला को हम इस प्रकार से यूज करेंगे, और ये न्यूटन्स फार्मूला हर एक इक्वेशंस के लिए सही है। अगर ये इक्वेशन हर एक इसके लिए सही है तो यार आप इसको लिखना भी सीख गए होंगे, किस प्रकार से मुझे इसे लिखना है, किस प्रकार से लिखना है कि x² को किसके साथ रिप्लेस करना है, किसके साथ में इसको सब वो करना है, x² को an के साथ में और x को an-1 के साथ में। मतलब कोई भी क्रम लेंगे, अगर यहाँ पर मैं 8 ले रहा हूँ या फिर 1000 ही क्यों नहीं ले रहा हूँ, अगर मैं n इक्वल टू 1000 ले लूँगा तो यहाँ पर x के साथ में क्या करेंगे, x को रिप्लेस करेंगे 999 के साथ में, मतलब एक कम। और यहाँ पर जब कांस्टेंट टर्म के साथ जो मल्टीप्लाई करेंगे वो एक और कम, मतलब n-2। अगर 1000 मेरा n है तो 1000 में मैं सब्ट्रैक्ट करूँगा 2 तो हो जाएगा 998। तो फ्रेंड्स आई होप कि ये समझ में आ गया होगा। अब मैं यार छोटा सा एकदम एग्जाम्पल लेता हूँ आपके साथ में, और उसके साथ में आपको बताता हूँ कि इस न्यूटन्स फार्मूला को हम किस प्रकार से यूज करेंगे। देखिए यहाँ पर अब लेते हैं एक छोटा सा हम एप्लीकेशन, और एप्लीकेशन क्या है यार, 5x² प्लस 3x माइनस 8 इक्वल टू 0, जिसके रूट्स हैं अल्फा एंड बीटा, और मुझे एक जनरल एक्सप्रेशन दिया है an इक्वल टू अल्फा की पावर n माइनस बीटा की पावर n। तब मुझे फाइंड करना है इसमें से क्या रिलेशन होगा। अब देखिए जब मैंने बताया था आपको कि यहाँ पर जब रूट्स की पावर nn टाइप दिखे तब आप समझ जाना कि वहाँ पर न्यूटन्स फार्मूला का मुझे यूज करना है। अब यहाँ पर अगर न्यूटन्स फार्मूला का यूज करना है तो यार उसके लिए कंडीशंस क्या क्या थी। सबसे पहली बात कंडीशंस थी कि वो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होना चाहिए, दूसरी कंडीशंस कि उसके अल्फा एंड बीटा रूट होने चाहिए, और तीसरा क्या है कि उसकी जो पावर है यहाँ पर जो उसकी जनरल फॉर्म की जो पावर होगी वो nn टाइप की होनी चाहिए। और उसमें करना क्या होता था,
एक्स स्क्वायर की जगह में मुझे पुट करना है सबसे बड़े वाला। सबसे बड़े वाला अगर मैं यहाँ पर कहूँ तो यार यहाँ पर सबसे बड़ा तो हमारा ए एन है। यहाँ पर जो जनरल टर्म्स में सबसे बड़ा है वो ए एन है। और x का जब कोफिशिएंट हम लिखें, x की जगह जब रिप्लेस करेंगे तो ए एन को किस तरह से रिप्लेस करेंगे, ए एन माइनस वन की तरह से। और जब हम कांस्टेंट टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर कांस्टेंट टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई करने पे ए एन माइनस टू से मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब अल्फा की पावर एन माइनस बीटा की पावर एन माइनस टू। आइए फ्रेंड्स इसे करते हैं। तो यार सबसे पहले देखिए यहाँ पर अब ज़्यादा कुछ तो नहीं करेंगे, मैंने सम अप कर ही दिया किस तरह से इसको करेंगे। अब देखिए यहाँ पर 5 है, 5 को एज इट इज रहने दीजिए। एक्स स्क्वायर को किसके साथ रिप्लेस करना है यार, बड़ा वाला, और बड़ा यहाँ पर है ए एन। ए एन के साथ में देखिए अगर एक्स स्क्वायर को मैं रिप्लेस करूँगा किसके साथ में, ए एन के साथ में। अब इससे कम एक्स का जो है एक्स को रिप्लेस करना पड़ेगा हमें किसके साथ, एक कम। अगर यहाँ ए एन है तो मुझे एक्स की जगह में रखना होगा ए एन माइनस वन। एंड कांस्टेंट टर्म्स जो होगा, कांस्टेंट टर्म्स के साथ में ए एन माइनस टू, मतलब इसको रिड्यूस करते हुए आ जाना है हमें। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर की जगह में मैं पुट कर रहा हूँ ए एन प्लस 3 टाइम्स एक्स की जगह में ए एन माइनस वन माइनस 8 इंटू ए एन माइनस टू इक्वल टू 0। फ्रेंड्स यहाँ पर हमने न्यूटन्स फार्मूला का यूज कर लिया है। और देखिए यहाँ पर जो दिया हुआ है n, n हमारा है एक नेचुरल नंबर। अगर आपने न्यूटन्स फार्मूला का यूज करना सीख गए हैं तो यार वीडियो को लाइक कर देना। अब न्यूटन्स फार्मूला को किस तरह से यूज कर रहे हैं, अगर आप लोग कई बार अब देखेंगे कि यार अगर मुझे नेचुरल नंबर x6 के लिए निकालना है, आपको मन कर रहा है कि मुझे निकालना है एक नेचुरल नंबर 6 के लिए, n इक्वल टू 6 के लिए। अगर मुझे n इक्वल टू 6 मतलब यहाँ रखूँगा तो हो जाएगा a6। a6 क्या हो जाएगा, मतलब n की जगह में आप जहाँ जहाँ पर भी n है वहाँ 6 पुट कर दीजिए, अल्फा की पावर 6 माइनस बीटा की पावर 6। तो यार जब n के लिए मैं निकालूंगा तो वो आ जाएगा 5 a6 प्लस 3, यहाँ पर जब 6 रखेंगे यार तो यह हो जाएगा a5 माइनस a8 a4 इक्वल टू 0। इस तरह से किसी भी जनरल टर्म्स में हम इसको यूज करते रहेंगे। यार सिर्फ इसका बताने का मेरा मकसद ये जो एप्लीकेशंस था यही था कि किस तरह से हम इसको अप्लाई करेंगे। अब अगर आप अप्लाई करना सीख गए हैं तो यार आप जेईई मेन का एक अच्छा सा क्वेश्चन लेते हैं और उसको सॉल्व करते हैं कि किस प्रकार से वहाँ पर इसे हम यूज करेंगे। फ्रेंड्स ये क्वेश्चन है यार जेईई मेन का। ये क्वेश्चन है कि हम कुछ अल्फा बीटा टाइप के इसके रूट हैं जिन्हें लेट कर रहे हैं। एंड ये इक्वेशंस मेरी दी हुई है एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2 इक्वल टू 0, और कह रहा है कि अल्फा हमारा बीटा से बड़ा है। और क्या कह रहा है यार, यहाँ पर एक जनरल एक्सप्रेशन दिया है ए एन इक्वल टू अल्फा की पावर एन माइनस बीटा की पावर एन फॉर एन ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1। तो हमें वैल्यू फाइंड करनी है a10 माइनस 2 a8 डिवाइडेड बाई 2 a9। यहाँ पर जो a10 दिया हुआ है इसको कहते हैं कि ये जो 10 यहाँ लिखा हुआ है नीचे पैरों पे इसके, यार ये है इसका लोअर सफिक्स, इसे लोअर सफिक्स कहते हैं। अब देखिए ये क्वेश्चन यार जेईई मेन में आया हुआ है और आप न्यूटन्स फार्मूला का यूज करना सीख चुके हैं। अगर आप सीख चुके हैं तो इस क्वेश्चन को आप बहुत जल्दी सॉल्व कर लेंगे और आप सोचेंगे कि भैया इस क्वेश्चन को तो अगर क्वाड्रेटिक क्वेश्चन से कोई क्वेश्चन आता है जेईई मेन में तो यार न्यूटन्स फार्मूला का यूज करने के लिए कोई भी क्वेश्चन पूछ लीजिए हम उसे सॉल्व कर लेंगे। तो यार इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले मुझे जो दिया हुआ है उसको मैं यहाँ पर लिखे ले रहा हूँ कि मुझे सबसे पहले क्वाड्रेटिक दी हुई है। क्वाड्रेटिक क्या है, अगर क्वाड्रेटिक की मैं लिखूँ कि क्वाड्रेटिक मेरी इक्वेशंस है एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2 इक्वल टू 0, और इसके यार रूट भी दिए हुए हैं मुझे कि ये है हमारा अल्फा एंड बीटा, और एक एक्सप्रेशंस दी हुई है। अगर एक्सप्रेशंस की बात करें वो दिया हुआ है ए एन इक्वल टू अल्फा की पावर एन माइनस बीटा की पावर एन, अल्फा की पावर एन माइनस बीटा की पावर एन। अब यार जब मुझे यूज करना है कि न्यूटन्स फार्मूला का मुझे यूज करना है
न्यूटन्स फार्मूला। अब न्यूटन भैया ने क्या बताया है हमको, न्यूटन्स फार्मूला। न्यूटन भैया ने हमें ये बताया है कि एक्स स्क्वायर को यूज करना है, हमें उसको रिप्लेस करना है एक बड़े नंबर्स के साथ में। अभी देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, सिर्फ यहाँ पर थोड़ा सा बस बता देता हूँ एक्स स्क्वायर को एक बड़े टर्म्स के साथ में। और यहाँ पर जब हमें वैल्यू निकालनी है, आप यहाँ देख पा रहे होंगे यार कि हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, A10 माइनस 2A8 डिवाइडेड बाई A9 की ना। तो यहाँ पर जब वैल्यू मुझे निकालनी है, यहाँ पर यार अगर AN कहूँ, सबसे बड़ा टर्म्स यहाँ पर क्या है, अगर यहाँ पर सबसे बड़ा देखें 10, फिर उसके बाद है 9 और उसके बाद है 8, मतलब जो मुझे सबसे बड़ा लेना है यार वो है मेरा 10। तो आइए यहाँ पर एक्स स्क्वायर को मुझे किससे रिप्लेस करना है यार, 10 के साथ में, है ना, 8 10 के साथ में। और जब मुझे एक्स की बात आएगी, एक्स को रिप्लेस करना होगा A9 के साथ में, और जो कांस्टेंट टर्म्स के साथ में मल्टीप्लाई होगा, मतलब जो यहाँ कांस्टेंट टर्म्स है मेरा -2 किसके साथ में मल्टीप्लाई करेंगे यार, A10 अगर यहाँ पर है तो A8 के साथ में, मतलब जो कांस्टेंट टर्म्स है मेरा, कांस्टेंट टर्म्स यहाँ पर है -2 को मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर रिप्लेस नहीं कर रहे हैं, जो कांस्टेंट टर्म्स है उसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं A8 के साथ में। तो अगर अकॉर्डिंग टू मैं न्यूटन्स फार्मूला की बात करूं और इसको यहाँ पर रिप्लेस कर दें सीधा सीधा कि एक्स स्क्वायर है, अब एक्स स्क्वायर को हम यूज कर रहे हैं यार A10 के साथ में, A10 माइनस 6, और एक्स को मुझे रिप्लेस करना है A9 के साथ में, A9 के साथ में इसको रिप्लेस कर दीजिए यार, A9 -2 टाइम्स, और मुझे रिप्लेस क्या करना है यार, यहाँ पर जो मल्टीप्लाई करना है मुझे कांस्टेंट टर्म्स के साथ में AN-2, और n यहाँ पर 10 है, तो यहाँ पर जो हम करेंगे A8 के साथ में इक्वल टू 0। आपने न्यूटन्स फार्मूला का यूज कर लिया है। अब आप यार यहाँ पर क्वेश्चंस में देख रहे होंगे कि जो वैल्यू पूछ रहा है A10 माइनस 2A8 डिवाइडेड बाई 2A9 की, यार यहाँ पर इसने न्यूमरेटर में आप देख रहे हैं कि इसने एक साथ क्या क्या रखा है, A10 माइनस 2 टाइम्स ऑफ A8। यार आप भी वैसे ही कर लीजिए ना, इसको और इसको एक साथ रख लीजिए। आइए रख लेते हैं यार, A10 माइनस 2 टाइम्स ऑफ A8, इसको आप LHS से RHS में शिफ्ट कर दीजिए, 6A9। और अब आप देख रहे हैं कि ये न्यूमरेटर है, अगर अब यहाँ डिनोमिनेटर में यार वो डिवाइड कर रहा है किसके साथ में, 2A9 के साथ में। अगर यहाँ पर से मैं थोड़ा सा शिफ्ट करना चाहूँ कि इसके डिनोमिनेटर में मुझे 2A9 से डिवाइड करना है, डिनोमिनेटर जो मेरा दिया हुआ है 2A8, अब मुझे डिवाइड कर दीजिए यार, यहाँ इसको यहाँ डिवाइड कर दीजिए आकर के किसके साथ में, सिर्फ एंड सिर्फ 2A9 मुझे बनाना है, जिसकी मुझे वैल्यू फाइंड करनी है 2A9 के साथ में। जब आप इसको यहाँ पर डिवाइड करेंगे तो यार यहाँ पर क्या बचेगा, अब यार यहाँ पर तो बचेगा ओनली एंड ओनली 3। तो फ्रेंड्स कितना आसान था इस क्वेश्चंस को सॉल्व करना यार, यही तो इस क्वेश्चंस की वैल्यू है। क्योंकि मुझे जो क्वेश्चंस दिया हुआ था कि एक इक्वेशन दी हुई थी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अल्फा एंड बीटा उसके रूट थे, और कह रहा था कि मुझे वैल्यू फाइंड करनी है यार A10 माइनस 2A8 डिवाइडेड बाई 2A9। अगर मैं इसे जनरल टर्म्स के साथ में सॉल्व करता, जो हमने लास्ट क्लास में शायद लास्ट ही क्वेश्चन हमने डिस्कस किया था, T10 करके कुछ था ऐसे करके, तो उस क्वेश्चन में जब मैंने सॉल्व किया था तो उसे हमने एक जो हमारा जनरल होता था वैसे हमने सॉल्व किया था कि मैं n की वैल्यू कुछ 10 रखता, फिर उसके बाद जनरल टर्म्स बनाता, जनरल टर्म्स से सब्ट्रैक्ट करता, डिवाइड करता, तो वो ज़्यादा लंबा हो जा रहा था। तो यार यहाँ पर एक ये, अगर इसे आप ट्रिक कहें या फिर इसे आप कहें न्यूटन्स फार्मूला का यूज करके इस क्वेश्चन को आप बहुत से बहुत कम समय में कर सकते हैं। तो दोस्त यहाँ पर जब हमारा A10 माइनस 2A8 डिवाइडेड बाई 2A9 का आंसर आ गया है 3। अब देखिए यहाँ पर ऑप्शन आपका कौन सा करेक्ट होता है, ऑप्शन 1 2 3, यहाँ पर C ऑप्शन आपका करेक्ट होता है। आई होप कि ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। अब क्वेश्चंस को मैं थोड़ा सा बस एक बार समअप करना चाहूँगा, मोटा मोटा क्या है कि अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स फार्मूला के अकॉर्डिंग हमें रिप्लेस करना होता है एक्स स्क्वायर को, जो हमारा बड़ा नंबर होता है, और बड़ा नंबर यहाँ पर है यार, जो मुझे क्वेश्चंस में फाइंड करना है वो वैल्यू यहाँ पर दिख रहा बड़ा नंबर 10, और 10 में जब मैं x के साथ में इसे रिप्लेस करूंगा वो होता है n-1 के साथ रिप्लेस करूंगा यार, n-1 हमारा है 10, और 10 में जब एक सब्ट्रैक्ट कर देंगे वो हो जाएगा 9,
और यहाँ पर जो कांस्टेंट टर्म के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं वो n-2 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा a8 के साथ में। तो बस इसे सिंपल से इतनी सी कहानी थी, और इस कहानी को अगर आप समझ गए हैं तो यार बस आप देखते रहिए इस यूट्यूब चैनल को। और आइए इसी से रिलेटेड मैं एक नेक्स्ट एग्जाम्पल लेता हूँ, वो भी एग्जाम्पल यार मेरा जेईई मेंस का ही क्वेश्चन है। जो मेरा नेक्स्ट एग्जाम्पल है, जो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो यार जेईई 2020 का क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन अपना वाला क्वेश्चन है, क्योंकि ये अपने भी बैच में आया ही हुआ था, और उस समय तो इस क्वेश्चन को कर ही लिए थे, लेकिन आज इसे हम सॉल्व कर रहे हैं। अब देखिए ये क्वेश्चन है कि लेट है हमें अल्फा एंड बीटा विद द रूट ऑफ इक्वेशंस 5x² + 6x - 2 = 0। मतलब एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी है और कह रहा है कि इसके जो अल्फा एंड बीटा है कुछ ऐसा वो लेट कर रहा है, इसके रूट हैं। अगर इस n यहाँ पर देखिए अभी तक हमारा होता था an, क्या फर्क पड़ता है कि यहाँ पर sn हो गया या pn हो गया या an हो गया, जो भी है कुछ भी हो जाए, लेकिन जब भी आप देखेंगे कि न्यूटन्स फार्मूला का यूज करना है तो उसकी रूट की जो पावर होगी वो n टाइप होनी चाहिए। अब देखिए यहाँ पर sn में दिया है हमें अल्फा की पावर n प्लस बीटा की पावर n, और जो n है वो नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है, क्योंकि n जो है 1 2 3 से टेंड्स कर रहा है कहाँ तक, n तक। तो हमें फाइंड करना है क्या कि यार इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। ABCD 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, आप इन ऑप्शंस को बहुत अच्छे से थोड़ा सा ध्यान से पढ़ लीजिए। पढ़ने के बाद में अब इसके सॉल्यूशंस की बात करेंगे कि न्यूटन्स फार्मूला का यूज हमें किस प्रकार से करना है। न्यूटन्स फार्मूला का यूज करने के लिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर दिया क्या क्या है, मुझे गिवन क्या क्या है, उसे हम लोग लिख लेते हैं। वैसे ये क्वेश्चन बहुत छोटा है, लेकिन बहुत से लोगों को डाउट आ सकता है कि यार गिवन क्या है। एक जनरल एक्सप्रेशन गिवन है, जनरल एक्सप्रेशन गिवन है Sn = अल्फा की पावर n प्लस बीटा की पावर n। मेरे पास जो क्वेश्चन है यार ये यहाँ पर दोनों रूट्स का ऐड वाला है। अगर किसी भी क्वेश्चंस में सब्ट्रैक्शन भी हो तो उसके लिए भी ये आपका अप्लाई होता है। Sn = अल्फा की पावर n प्लस बीटा की पावर n, और एक क्वाड्रेटिक दी हुई है। एक क्वाड्रेटिक अगर इक्वेशंस की बात करूं मैं, इक्वेशंस है मेरी 5x² + 6x - 2 = 0। 5x² + 6x - 2 = 0। अब यार अगर थोड़ी सी बात की जाए अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स फार्मूला, कि न्यूटन्स फार्मूला हमारा क्या कहता है। अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स फार्मूला, न्यूटन्स फार्मूला कहता यह है कि x² को मुझे रिप्लेस करना था, जो भी हमारा जनरल टर्म्स में बड़ा वाला नंबर है। जनरल टर्म्स है मेरा Sn। अब आप थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन देखेंगे, ऑब्जर्व करके देखेंगे कि यार यहाँ पर n की जो वैल्यू है क्या हो सकती है। आइडिया करिए यार, यहाँ पर जो n की वैल्यू है आप ऑप्शंस में देख रहे हैं कि कहीं पर भी n की जो वैल्यू है यार मेरे टोटल्स ऑप्शन में वो 6 से बड़ी नहीं है, वो 6 से बड़ी नहीं है। तो मुझे जो x² को रिप्लेस करना है वो 6 के साथ में रिप्लेस करना है। आइए इसे करते हैं। x² को मुझे रिप्लेस करना है किसके साथ में दोस्त, 6 के साथ में, और x को मुझे रिप्लेस करना है 5 के साथ में। यार वो तो अंडरस्टूड है, क्योंकि हमने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि इसको किस प्रकार से एक सब्ट्रैक्शन के मामले में इसको उस तरह से सॉल्व करते हैं। और जो कांस्टेंट टर्म्स होगा उसके साइन पे किसी भी प्रकार का चेंज ना करते हुए मल्टीप्लाई कर देते हैं किसके साथ से, n-2 से। तो इस प्रकार से इन सीक्वेंस को हम यहाँ पर यूज करेंगे। तो आइए जो मेरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब यार इसमें मैं न्यूटन्स फार्मूला का यूज कर रहा हूं, आप ध्यान देंगे न्यूटन्स फार्मूला का मैं यूज कर रहा हूं 5x²। x² को मुझे करना है 6 साथ में, और जनरल टर्म्स मेरा क्या है यार S6 है ना। यहां पर जब n की वैल्यू मैं 6 रखूंगा तो ये हो जाएगा S6 रख दीजिए भाई, प्लस अब देखिए यहां पर है 6x, यहां पर 6 को आप एज इट इज रहने दीजिए और x को रिप्लेस करेंगे। यहां पर जो x है यार n की वैल्यू जब हम लेंगे यहां पर 5, तो जब n की वैल्यू 5 लेंगे तो यहां पर रखिए S5 हो जाएगा। S5
इसी प्रकार जो कांस्टेंट टर्म्स आ जाएगा हमारा -2 के साथ में यार किसका मल्टीप्लाई करना है, यहां पर से लेंगे n की वैल्यू 4। n की वैल्यू जब मैं 4 लूंगा, यहां पर जब n की वैल्यू मैं 4 रखूंगा तो हो जाएगा S4 इक्वल टू 0। आई होप कि इस चीज में आपको अभी समस्या नहीं आई होगी। यहां पर जब मैंने बताया आपको एक्स स्क्वायर को रिप्लेस करना है n की वैल्यू 6 लेकर के, x को रिप्लेस करना है n की वैल्यू 5 लेकर के, और जो कांस्टेंट टर्म्स है उसके साथ में मल्टीप्लाई करना है। सिर्फ यहाँ पर ध्यान देना कि इसे यार रिप्लेस नहीं करना है, इसे मल्टीप्लाई करना है n इक्वल टू 4 वैल्यू लेकर के। जब मैंने n की यहाँ पर जनरल टर्म्स में मैंने उसकी वैल्यूज पुट की है, ये जो मेरा जनरल टर्म्स है इसमें वैल्यू पुट किया है, तो ये एक एक्सप्रेशन मैंने फाइंड किया है। इस एक्सप्रेशन में आप थोड़ा सा इसे सिंप्लीफाई करेंगे और एक स्टेप ही अगर आगे बढ़ेंगे, इसमें एक स्टेप आगे बढ़ेंगे, S6 + 6S5 इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ S4। क्या कोई ऑप्शन दोस्त मैच कर रहा है? यहाँ पर बिल्कुल कोई ना कोई तो ऑप्शन मैच कर रहा है। आप पहला ऑप्शन देख रहे हैं, ए ऑप्शन जो है ये दिया हुआ है 5S6 + 6S5 इक्वल टू 2S4। यार न्यूटन्स फार्मूला का यूज करके मैंने इसे फाइंड किया है, और ये क्वेश्चन यार बहुत ही आसान था। आपको JEE 2020 में अगर आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे होंगे तो यार बिल्कुल आपको 4 मार्क्स तो पूरे फुल मिलने वाले हैं, एक बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन के साथ में। तो मैं आशा करता हूं कि यार आप न्यूटन्स फार्मूला का यूज कर चुके होंगे, इसको सीख चुके होंगे। अब हम लोग यूज कर रहे हैं फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को किस प्रकार से हम फॉर्म करते हैं, अब आप उसको हेडिंग डालेंगे, और हेडिंग डालने के बाद में हम आपसे बताएंगे कि ये क्या है। हेडिंग डाल दिए हैं आपने, फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को किस प्रकार से हम बनाते हैं, कब? जब हमारे रूट्स गिवन हो। जब भी हमारे रूट्स गिवन हो, जब भी इसके समीकरण के हल दिए हुए हों। कौन से समीकरण? यार द्विघात समीकरण, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। वो कुछ इस प्रकार से होता है कि एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इक्वल टू 0। ये है आपका कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब मेरे रूट गिवन हो, इसके 2 रूट गिवन हो अल्फा एंड बीटा। फ्रेंड्स यहां पर आपको लग रहा होगा कि S क्या है? S है मेरा सम ऑफ रूट्स। इसी प्रकार से जो P है वो है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। किसी भी इक्वेशंस पे जब हमारे 2 रूट दिए हुए हों तो उसका हम सम ऑफ रूट एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट निकालेंगे और उसको इस इक्वेशन में पुट कर देंगे। एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इक्वल टू 0। यहाँ पर माइनस अंडरस्टूड है। इस इक्वेशन को आप बनाते समय, फॉर्मेट करते समय कभी भी इस माइनस को भूल नहीं जाना। अगर इसे लर्न करके रखेंगे तो आप किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जब भी रूट दिए हुए हों आप उसको फॉर्म कर लेंगे। इसी से रिलेटेड अगर हम एक एग्जांपल लें कि हमें गिवन है 2 रूट्स ऑफ इक्वेशन। कौन कौन से हैं? एक अगर मुझे दिया हुआ है 3 एंड दूसरा दिया हुआ है 3/2 या फिर 2/3 कर लीजिए, थोड़ा सा आसानी होगी। 2/3 फॉर्म अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब देखिए इस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को बनाते समय यार मुझे 2 रूट्स इसके पता हैं। पहला रूट्स क्या है? इसका 3 है एंड दूसरा रूट क्या है? 2/3। आप प्रोडक्ट ऑफ रूट एंड सम ऑफ रूट अच्छे से लर्न कर चुके हैं। अगर आपने नहीं लर्न किया है तो यार लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है या फिर ऊपर आई बटन को आप क्लिक करके यहाँ पर देख सकते हैं। तो यार ये 3 है एंड 2/3। अब देखिए प्रोडक्ट ऑफ रूट जब हम निकालेंगे या फिर सम ऑफ रूट निकाल लीजिए। सबसे पहले सॉल्यूशन में सम ऑफ रूट को जब निकालेंगे यार 2 रूट है हमारे
अल्फा प्लस बीटा जो है 3 प्लस 2/3। अब इसको जब सॉल्व करेंगे यार ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा इसको इसमें मल्टीप्लाई करें 9 9 11/3 एंड हमारा प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या हो जाएगा, एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट, अब यार प्रोडक्ट ऑफ रूट हो जाएगा 3 इंटू 2/3, ये कैंसिल हो गया यार, यहाँ पर तो प्रोडक्ट ऑफ रूट आ गया हमारा 2। अब मेरी जो इक्वेशंस है, जो मेरी स्टैंडर्ड इक्वेशन है, इसमें इसके सम ऑफ रूट एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट की वैल्यू पुट किए दे रहा हूँ। अब देखिए इक्वेशन जो मेरी है स्टैंडर्ड इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट यहाँ पर रखना है। सम ऑफ रूट मेरा क्या आया है 11/3 इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या आया है यार, ये आया है 2 इक्वल टू 0। अब आपको थोड़ा सा डाउट आएगा कि भैया ये माइनस कहाँ से आ गया, ये यार माइनस इस स्टैंडर्ड इक्वेशंस में ही है, इस इक्वेशंस में ये जो माइनस है उसे मैंने यहाँ पर पुट किया है, एक्स स्क्वायर माइनस ये हो गया। अब ये यार थोड़ी सी गंदी टाइप की दिख रही है, अगर इसे हम थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करें, इसको थोड़ा सा अरेंज कर दें, अरेंज करने के बाद में देखें कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या बन रही है, तो यार ये इक्वेशन हो जाएगी, यहाँ पर इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 11x प्लस 6 इक्वल टू 0। तो यार ये वो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है जिसे हम फाइंड कर रहे थे और जिसके रूट थे 3 एंड 2/3। अगर इस इक्वेशंस को आप सॉल्व करेंगे और इसका रूट फाइंड करेंगे तो इसके 2 रूट आएंगे और वो होंगे 3 एंड 2/3। आई होप कि आप अब कोई भी एग्जाम्पल होगा या फिर कोई भी अल्फा एंड बीटा के रूट्स दिए होंगे तो यार इस इक्वेशंस पे आप उसकी वैल्यू को पुट करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म कर सकते हैं। आइए इसी से रिलेटेड यार ये बहुत ही बेहतरीन चीज़ थी और इसी से रिलेटेड एक एग्जाम्पल देखते हैं जो कि जेईई मेन में पूछा गया एग्जाम्पल है और उसमें हम न्यूटन्स फार्मूले का भी यूज करेंगे। फ्रेंड्स अभी हमने लर्न किया फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को किस प्रकार से हम फॉर्म कर रहे थे और हमने सीखा है कि न्यूटन्स फार्मूला का यूज करना। अब ये जो एग्जाम्पल है यार ये जेईई 2015 में पूछा गया एग्जाम्पल है, ये क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन में यार दोनों चीजें यूज होगी, फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड न्यूटन्स फार्मूला। अब ये क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन से की कह रहा है कि अल्फा एंड बीटा 2 रियल नंबर हैं, यहाँ पर उसने रूट्स नहीं कहा है, उसने कहा है कि ये एक रियल नंबर हैं दोनों अल्फा एंड बीटा। और यहाँ पर इसने ये भी दे के रखा है कि अल्फा प्लस बीटा 1 है एंड अल्फा बीटा -1 है और कह रहा है कि और कुछ चीज़ें दे करके रखा है। इसने कहा कि Pn दिया है हमें एक जनरल टर्म्स अल्फा की पावर n प्लस बीटा की पावर n और Pn-1 दिया है 11, Pn+1 दिया है 29 और कह रहा है कि फॉर सम इंटीजर्स n ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1 देन हमें वैल्यू फाइंड करनी है Pn² की, ये क्या होगी। तो फ्रेंड्स इसके अगर सॉल्यूशंस की बात करें आई होप कि ये क्वेश्चन यार काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है तो यार इसको हम सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के लिए बस 2 ही 3 चीज़ें हमें पता होना चाहिए। जब भी मुझे पता है कि इस क्वेश्चन में मुझे यूज करना है न्यूटन्स फार्मूला का, न्यूटन्स फार्मूला का यूज क्यों करना है यार, जब मैंने बताया था आपको कि एक जनरल एक्सप्रेशंस दिया होगा और उसके रूट्स को अगर सम या फिर सब्ट्रैक्ट या डिफरेंस में लिए जा रहा है और उसकी पावर n टाइप हो तो यार आपको पता हो जाएगा कि मुझे इसमें न्यूटन्स फार्मूला का यूज करना है। और एक चीज़ ध्यान देना, जब भी हम न्यूटन्स फार्मूला का यूज करते हैं तो हम अल्फा एंड बीटा अलग अलग वैल्यू नहीं फाइंड करते हैं, दोनों को एक ही प्रकार में या फिर एक ही साथ में सॉल्व कर लेते हैं। तो अब देखिए यहाँ पर जब मुझे पता है कि ये जो न्यूटन्स फार्मूला है इसको हमें सॉल्व करने के लिए यार क्या क्या जरूरत होती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की जरूरत होती है। और अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की जरूरत होती है तो मैं यहाँ पर से उस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को फॉर्म कर सकता हूँ क्योंकि मुझे अल्फा प्लस बीटा भी दिया हुआ है एंड अल्फा बीटा भी दिया हुआ है। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सबसे पहले हम फॉर्म कर रहे हैं एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब जब अल्फा एंड बीटा दिया है यार, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस क्या होती थी, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा मतलब सम ऑफ रूट इन 2x प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट इक्वल टू
जीरो। ये हमारे है स्टैंडर्ड इक्वेशंस। अब यहाँ पर अल्फा प्लस उसने बीटा देकर रखा है 1, इसमें पुट कर दीजिए यार। सम ऑफ रूट क्या है? माइनस सम ऑफ रूट, सम ऑफ रूट एस की जगह में हम पुट कर दे रहे हैं 1, तो ये हो जाएगा 1x माइनस, और इसने अल्फा बीटा देकर रखा प्रोडक्ट ऑफ रूट -1, यहां पर प्रोडक्ट ऑफ रूट देके रखा उसने -1। आई होप कि ये चीज आपको समझ में आ रही होगी। तो यार ये क्वाड्रेटिक क्या आ जाएगी? एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0। ये यार एक क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आ गई। अब मुझे दिया क्या क्या है यार? यहाँ पर एक जनरल टर्म्स दिया है। जनरल टर्म्स क्या है? पी एन इक्वल टू अल्फा की पावर n प्लस बीटा की पावर n। अब आप इस क्वेश्चन से में देख रहे हैं कि यार एक क्वाड्रेटिक मुझे मिल गई है, एक हमें जनरल टर्म्स भी दिया हुआ है। जब मुझे यूज करना होता है न्यूटन्स फार्मूला का, जब मुझे यूज करना होता है न्यूटन्स फार्मूला का, तो उसमें हम जनरल टर्म्स में जो n है उसको किसके साथ रिप्लेस करते हैं? एक बड़े टर्म्स के साथ में यार। अगर यहाँ पर एक्स स्क्वायर को मुझे रिप्लेस करना है, अब यहाँ पर जो दिया हुआ है यार पी एन दिया है, पी एन माइनस 1 दिया है और n प्लस 1 दिया है, तो इसमें सबसे बड़ा कौन सा होगा यार? ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पर जो n प्लस 1 है ये टर्म्स हमारा सबसे बड़ा होगा। मतलब एक्स स्क्वायर को जब हम रिप्लेस करेंगे वो हम रिप्लेस करेंगे पी एन प्लस 1 के साथ में। तो यार अगर मैं यहाँ पर पी एन है और एक चीज सीक्वेंस में लिख दे रहा हूं, सबसे पहले अगर यहाँ पर पी एन मुझसे पूछ रहा है और मुझे गिवन क्या है? एक इससे बड़े वाला। अगर इससे बड़े वाला है तो भाई इसके ऊपर, अगर मैं इसको कुछ इस प्रकार से n प्लस 1 है तो इसको ऊपर लिख दे रहा हूं, क्योंकि इसे एक्स स्क्वायर से मुझे रिप्लेस करना है और इसको एक्स से, तो मुझे n माइनस 1, जो पी एन माइनस 1 है वो सबसे छोटे वाला है पी एन माइनस 1, इसको रिप्लेस करना होगा कांस्टेंट टर्म्स के साथ में मल्टीप्लाई करके। तो फ्रेंड्स अब हम न्यूटन्स फार्मूला का यूज करेंगे। न्यूटन्स फार्मूला को यूज करते समय यहाँ पर जो एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर को हम यूज करेंगे पी एन प्लस 1 के साथ। इसको रिप्लेस कर रहे हैं हम पी एन प्लस 1 के साथ में, और यहाँ पर निगेटिव साइन एज इट इज रहने दीजिए। उसके साथ आप देख रहे हैं एक्स है, और एक्स स्क्वायर किसके साथ रिप्लेस करना है? पी एन के साथ में। अब इसको रिप्लेस कर दीजिए पी एन माइनस 1, जो है यहाँ पर कांस्टेंट टर्म्स है, इसके साथ रिप्लेस नहीं करते हैं। बार बार मैं एक ही चीज कह रहा हूं कि इसके साथ में मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसके साथ में जो कांस्टेंट टर्म्स है उसके साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं पी एन माइनस 1। यार यहाँ पर n है, n प्लस 1 में एक सब्ट्रैक्ट करेंगे तो n आएगा, एक और सब्ट्रैक्ट करेंगे n माइनस 2 करेंगे, जब यहाँ पर n प्लस 1 में n प्लस 1 माइनस 2, तो यार हो जाएगा पी एन माइनस 1। तो इसको रिप्लेस कर रहे हैं हम पी एन माइनस 1 के साथ में। ये यार इक्वल है हमारा 0 के। अब फ्रेंड्स यहाँ पर इस क्वेश्चंस में आप देख रहे हैं कि यार जो मेरी जनरल क्वेश्चंस है इसमें मुझे गिवन क्या क्या है। यार पी एन तो हमें पूछ रहा है, लेकिन मुझे पी एन माइनस 1 पता है, जब पी एन माइनस 1 पता है एंड पी एन प्लस 1 पता है, इसकी वैल्यू यार पुट कर दीजिए आप। इसकी जब वैल्यू आप पुट कर पी एन माइनस 1 और पी एन प्लस 1 की यहाँ पर रख दीजिए। पी एन प्लस 1 है हमारा 29, पी एन को यार एज इट इज रहने दीजिए, माइनस पी एन माइनस 1 ये है हमारा 11 इक्वल टू 0। अब यहां पर से जब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे 29 में से 11 को, तो यार क्या आ जाएगा? पी एन की वैल्यू क्या आ जाएगी? 18 आ जाएगी। पी एन की वैल्यू आ जाएगी, पी एन आ गया मेरा 18। लेकिन रुको रुको, अभी यहां पर यार मुझे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है? किसकी वैल्यू पूछ रहा है? पी एन स्क्वायर मुझे फाइंड करना है। अब जब मैं इसका पी एन स्क्वायर, इसका स्क्वायर कर दूंगा, तो यार यहां पर से जब पी एन स्क्वायर करूंगा तो भाई मेरी वैल्यू क्या हो जाएगी? 18 का स्क्वायर हो जाएगी, 18 का स्क्वायर हो जाएगी। अब 18 को आप स्क्वायर इसका जब निकालेंगे, जो वैल्यू आएगी वही इस क्वेश्चन की वैल्यू आएगी। आई होप कि 10 का स्क्वायर शायद कुछ होता है 324 टाइम्स, कुछ ऐसा करके होता है। मुझे एकदम एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता है, लेकिन जो भी होता हो आप लोग लिख लीजिएगा। यार इस क्वेश्चन को आप लोग न्यूटन्स फार्मूला भी इसमें यूज कर चुके हैं। इसमें आप जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मेशन था, किस प्रकार से हम फॉर्म करते हैं इस इक्वेशंस के क्वाड्रेटिक को, जब हमारे अल्फा एंड बीटा दो रूट्स दिए होते हैं। मैं एक बार इस क्वेश्चंस को सिर्फ समअप करने की कोशिश कर रहा हूं एकदम छोटे से उसमें, कि यार यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम फॉर्म कर सकते हैं
क्यों फॉर्म कर सकते हैं भाई? मुझे यहाँ पर न्यूटन्स फार्मूला का यूज करना है। और क्यों करना है? क्योंकि यहाँ पर एक जनरल टर्म्स दिया हुआ है। आपने बताया था भैया कि जब जनरल टर्म्स दिया हुआ हो, जनरल एक्सप्रेशन दिया हुआ हो, तो अल्फा की पावर n और बीटा की पावर उसके रूट्स की पावर n टाइप का जब भी दिखे तो आपको पता हो जाना चाहिए कि यहाँ पर मुझे न्यूटन्स फार्मूले का यूज करना है। और न्यूटन्स फार्मूले को यूज करने के लिए यार एक क्वाड्रेटिक की जरूरत पड़ेगी। और क्वाड्रेटिक हम कहाँ से बना सकते हैं, फॉर्म कर सकते हैं यार? अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा बीटा दिया हुआ है, इसका प्रोडक्ट ऑफ रूट एंड सम ऑफ रूट, इसको पुट कर दीजिए। जब आपने पुट किया इस इक्वेशंस पे, ये जो मेरी स्टैंडर्ड इक्वेशंस है, इस स्टैंडर्ड इक्वेशन में पुट किया तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गई। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक्स स्क्वायर को किसके साथ रिप्लेस करना है? जो भी इसका जनरल टर्म्स है, उस जनरल टर्म्स का जो बड़ा वाला नंबर है। अब बड़ा वाला यार यहाँ पर अगर एक n है तो उसमें एक कुछ ऐड करके ही जो बड़ा आएगा सबसे आएगा, या फिर उससे बड़ा आएगा तो उसमें भी एक ऐड करके। लेकिन जब एक ऐड कर रहा हूँ तो Pn+1 हो जा रहा है, तो मतलब यही सबसे बड़ा है। और उसके बाद में आता है Pn आ जाएगा, फिर उसके बाद में एक और सब्ट्रैक्ट कर देंगे n-2 मतलब Pn-1। तो यार उसको इस तरह से हमने इसकी रिप्लेस कर दिया है, न्यूटन्स फार्मूला का यूज किया है। और यहाँ पर n+1 Pn पहुंच रहा है, n-1 तो गिवन है और वैल्यू पुट कर दिया, Pn फाइंड कर लिया है। और Pn फाइंड करने के बाद मुझसे पूछ रहा था Pn², और Pn² जब पूछ रहा था उसका मैंने स्क्वायर कर दिया, 324 आपका आंसर आ गया है। आप इस क्वेश्चन को अच्छे से लर्न कर लीजिए। अब यार बात आती है न्यूटन्स फार्मूले की प्रूविंग की, कि ये फार्मूला यार आया कहाँ से। आइए थोड़े समय में एकदम आपका लास्ट यही है कि हम आपको प्रूफ बता दे रहे हैं, और उसके बाद में आज की क्लास को हम यहीं तक रखते हैं। तो यार आप लोग हेड डाल लीजिए कि न्यूटन्स फार्मूले का जो प्रूफ है, प्रूविंग फॉर न्यूटन्स फार्मूला। फ्रेंड्स जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि इसकी प्रूविंग हम लास्ट में देखेंगे। तो यार न्यूटन्स फार्मूले का प्रूफ आप देख रहे हैं, और न्यूटन्स फार्मूले को प्रूफ करने के लिए हमें क्या क्या चीज़ों की जरूरत होती है। एक यार हमने बताया था आपको जनरल एक्सप्रेशंस होगा an इक्वल टू अल्फा की पावर n प्लस बीटा की पावर n। अब एक जनरल एक्सप्रेशंस हो गया, और सेकेंड क्या होता था, इसकी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशंस होगी। अगर ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, और इसके दो रूट होंगे अल्फा एंड बीटा, ये इसके दो रूट होंगे। आपको मैंने पिछले क्लास में बताया था कि जब इसके दो रूट हैं अल्फा एंड बीटा, अल्फा एंड बीटा अगर इसके रूट हैं तो यार इस इक्वेशंस को सेटिस्फाई करेंगे। जब इस इक्वेशंस को सेटिस्फाई करेंगे तब आप देखें कि यार एक बार यहाँ पर x की जगह अल्फा रख दीजिए, और एक बार यहाँ पर x की जगह में बीटा रख दीजिए। क्यों? क्योंकि वो उसके रूट हैं, तो इस इक्वेशंस को सेटिस्फाई करेंगे। a अल्फा स्क्वायर, अल्फा रख रहा हूं मैं, प्लस b अल्फा प्लस c इक्वल टू 0, एंड जब बीटा रखेंगे आप यही हो जाएगी a बीटा स्क्वायर प्लस b बीटा प्लस c इक्वल टू 0। ये आपकी इक्वेशंस फर्स्ट आ गई, ये आपकी इक्वेशंस सेकंड आ गई। अब आपको एक चीज और मैंने बताई थी कि यार जब भी मेरा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशंस होगी, इसमें x² को किसके साथ रिप्लेस करते हैं? an के साथ में। अब यार ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है ये मेरी ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, इसमें थोड़ा सा आप रिप्लेस कर दीजिए x² को an के साथ में। आइए रिप्लेस करते हैं, डायरेक्ट कर रहा हूं इसको रिप्लेस करने के लिए a को एज इट इज रहने दीजिए यार, x² की जगह में an रख दीजिए। an कहने का मतलब है जो an मेरा दिया हुआ है यहाँ पर x अल्फा की पावर n प्लस बीटा की पावर n है। पुट कर दीजिए अल्फा की पावर n प्लस बीटा की पावर n प्लस b इंटू एक्स की जगह में मैंने क्या कहा था आपको पुट करने के लिए? an-1, मतलब जहां जहां n है उसमें एक n-1 और सब्ट्रैक्ट कर दीजिए यार। तो यहां पर हो जाएगा, जब n-1 यहां करोगे तो यहां भी n-1 हो जाएगा। ये हो जाएगा अल्फा की पावर n-1 प्लस बीटा की पावर n-1। भाई प्रूविंग है, थोड़ी सी बोरियत होगी क्योंकि प्रूविंग में थोड़ी सी ऐसी चीजें आती हैं। अब उसके बाद मैंने कहा था कांस्टेंट टर्म्स, जो आपका कांस्टेंट टर्म्स है c, उस कांस्टेंट टर्म्स के साथ में आपको मल्टीप्लिकेशन करना है। अब कांस्टेंट टर्म्स है यहाँ पर मेरा c के साथ मल्टीप्लाई किसका करना है यार? एक n-2 के साथ में। और जब यहाँ पर आप जनरल टर्म्स में n की जगह n-2 पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? अल्फा की पावर n-2 प्लस बीटा की पावर n-2। आइए मैं इसको यहाँ पर लिखे दे रहा हूँ, नहीं थोड़ी सी दिक्कत हो जाएगी, उधर बोर्ड खत्म हो रहा है। प्लस c को किसके साथ में? अल्फा की पावर n-2 प्लस बीटा की पावर n-2।
अब फ्रेंड्स यहाँ तक आप लोग देख चुके हैं, और ये यार आपका जीरो क्यों हो रहा था न्यूटन्स फार्मूला में, यही था। मैं यहाँ पर जीरो इसको इक्वल नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मुझे तो प्रूफ करना है कि ये जीरो हो क्यों रहा था, आखिरकार क्या वजह है। जब इसकी वजह हम जानेंगे, अब इसकी वजह जानने के लिए यार इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। सिंप्लीफाई करने के लिए जब सिंप्लीफाई करेंगे दोस्त, तो इसको थोड़ा सा हम अरेंज करेंगे यार। अल्फा अल्फा को एक जगह कर लेते हैं, बीटा बीटा को एक जगह कर लेते हैं। तो अब मैं यहाँ पर से ए अल्फा इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, ए अल्फा की पावर एन, और यहाँ पर से ले लीजिए बी अल्फा की पावर एन माइनस वन प्लस बी अल्फा की पावर एन माइनस वन प्लस जो हमारा कांस्टेंट टर्म्स वाला टर्म्स है इससे ले लीजिए सी अल्फा की पावर एन माइनस टू। ये यार एक क्वेश्चन कर लीजिए, प्लस दूसरे क्वेश्चन में क्या आ जाएगा, दूसरे ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, ए बीटा की पावर एन, ए बीटा की पावर एन प्लस बी बीटा की पावर एन माइनस वन प्लस बी बीटा की पावर एन माइनस वन। आई होप कि यहाँ नहीं दिख रहा होगा आपका, बी बीटा की पावर माइनस वन वहाँ लिखा हुआ है। एंड जब सेकेंड में आप यहाँ पर थर्ड में कांस्टेंट टर्म्स में सी बीटा की पावर एन माइनस टू प्लस बीटा सी बीटा की पावर एन माइनस टू। ये इतने टर्म्स आ गए सिंप्लीफाई करने के बाद में। अब सिंप्लीफाई करने के बाद में यार एक चीज आपको और करनी होगी, बस उसके बाद में आप प्रूफ कर सकेंगे कि न्यूटन्स फार्मूला जीरो क्यों हो रहा था आखिरकार। जब यहां पर ये जो आपका ब्रैकेट है फर्स्ट ब्रैकेट, इसमें से आप कॉमन ले लीजिए अल्फा की पावर एन माइनस टू, अल्फा की पावर एन माइनस वन टू कॉमन ले लीजिए। अब कॉमन हम ले रहे हैं यार, आप अपना समझते रहना किस प्रकार से, क्योंकि मैं प्रूविंग बता रहा हूं। यहां पर क्या बचेगा, ए अल्फा स्क्वायर बचेगा प्लस बी अल्फा प्लस सी फर्स्ट ब्रैकेट में, मैंने इससे कॉमन ले लिया है। सेकेंड ब्रैकेट में आप कॉमन ले लीजिए बीटा की पावर एन माइनस टू, सेकेंड ब्रैकेट से भाई कॉमन ले लीजिए बीटा की पावर एन माइनस टू। यहां पर से क्या बचेगा, यहां पर बचेगा ए बीटा स्क्वायर प्लस बी बीटा प्लस सी। और यार यही चीज तो अभी मैंने जब आपको स्टार्टिंग में बताया कि जब ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है और उसके रूट हैं अल्फा एंड बीटा, तो उसको सेटिस्फाई करेंगे यार। जब सेटिस्फाई कर रहे थे तो एक चीज यहां देख रहे होंगे, ए अल्फा स्क्वायर प्लस बी अल्फा प्लस सी इक्वल टू जीरो। यार ये चीज हमारी जीरो है, मतलब ये मेरा जो दिया हुआ है ये जीरो है, एंड जो मेरा यहाँ पर ये आया है यार ये जीरो है। जब ये दोनों जीरो हो जाएंगे तो यार ये आपस में प्रोडक्ट हो जाएगा, इनका आपस में मल्टीप्लाई होगा तो ये भी जीरो हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि कुल मिलाकर के जो मेरा फाइनल आंसर आ गया, जो फाइनल मेरी प्रूविंग आ गई है न्यूटन्स फार्मूले की, वो जीरो क्यों हो रही थी। इस प्रकार से इस क्वेश्चन में मैंने न्यूटन्स फार्मूले की प्रूविंग को आपको सॉल्व करके बता दिया है। आई होप कि आप प्रूफ में तो शायद इतना ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं होंगे कि किस प्रकार से आया, लेकिन आप इन क्वेश्चंस को जरूर समझ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, आज की इस क्लास को, आज का जो मैथमेटिक्स का सफ़र है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के साथ में हम यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम आपके साथ डिस्कस करेंगे नेचर ऑफ रूट एंड पावर ऑफ रिडक्शन, पावर्स को किस प्रकार से हम रिड्यूस करके इसको क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, और कहीं कहीं पर इसके रूट्स के नेचर आपसे पूछेगा कि किस टाइप के रूट होंगे, किस टाइप का इसका क्या होगा, तो इक्वल होंगे या फिर डिफरेंस होंगे या फिर ये कॉम्प्लेक्स रूट होंगे। तो यार देखते रहिए आप यूट्यूब चैनल रिसाइकल रैंकर्स को। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो अपने दोस्तों के साथ में इसे शेयर करना, जिन्हें इस वीडियो की या क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को वास्तव में लर्न करने की आवश्यकता है। यूट्यूब चैनल रिसाइकल रैंकर्स को देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद।